नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने शहर के कुर्मी टोला स्थित दिवगंज सपा विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा परिवार के साथ खड़ी है और हर परिस्थिति में उनका साथ देती रहेगी। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई पीढ़ी की ऊर्जा और संघर्ष की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार को झुकना पड़ा। अगर सरकार का यही निर्णय लेना था तो पहले ही छात्रों की बातचीत कर लेती। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही ये स्वीकार कर चुकी थी कि पेपर लीक हुआ था। यह जेन जी की बड़ी जीत है और डरी सरकार आखिरकार झुक गई। अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा यदि कोई यह कहता है कि समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है तो पार्टी युवाओं के अधिकारों की राजनीति कर रही है और हमेशा उनके साथ रहेगी। दिल्ली में हुई हिंसा और छात्रों पर लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा हिंसा का विरोध करती है और युवाओं पर लाठीचार्ज पूरी तरह गलत था। नकल और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के फैसले को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। केवल एक फैसले की समस्या खत्म नहीं होगा बल्कि पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था बनाकर युवा के भविष्य को सुरक्षित करना के लिए, सेवा के लिए, और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनका काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ हैं। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण होगा। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी, हमारे जैनजी लोगों ने चैट जीपीटी से और ब्लैंकेट से उनकी हवा उड़ा दी। अध्यक्ष जी आलम बदी साहब, एक बात, ऐसा कुछ नहीं होता। जब नौजवान और इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके बाहर आ गए तो उनका पैसा कहाँ था? पैसा रखा रह गया। अध्यक्ष जी आलम बदी साहब एक बात कहा करते थे, नेताजी ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, और फियर किस बात का है? सरकार जाने का ही तो फियर है। डर किस बात का है कि पावर हमारे हाथ से चली जाएगी? उस पावर को बनाए रखने के लिए क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जो लोग वोट से हार गए, सोचिए, वो लोकसभा के सांसद खरीद रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकल करके आ गए और ये जाने का वक्त है बीजेपी का, रुकने का वक्त नहीं है। अब इनसे सबका ऊब गए हैं लोग। इससे भी कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। अध्यक्ष जी आलम साहब नेताजी को याद करते थे और ये कहते थे
कि नेताजी हमेशा नेताजी कहते थे कि आलम साहब के पीछे जो पैसा भाग रहा है लेकिन पैसा पकड़ नहीं पा रहा, और हमेशा नेताजी की तकरीर बगैर आलमबदी साहब की तकरीर। देखिए आलमबदी बहुत ही अच्छे इंसान थे, ऐसे जैन के लोग कम बनते हैं, कम आते हैं धरती पर, और उस पीढ़ी के लोगों में इस तरह की मेहनत करना, इस तरह लोगों से जुड़े रहना कम लोग होते हैं। लगभग 100 साल उनका जीवन रहा, 90 से ऊपर रहा, 100 साल का जीवन ही हम सबको मिलता है, लेकिन इतने लंबे जीवन में कोई शिकायत किसी को नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है। जब हमारे बीच से नहीं चले गए हमारे बीच से, तो सोचिए हर वर्ग के लोग उनके साथ खड़े दिखाई देते। ओम प्रकाश राजभर कर रहे नहीं है, खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं की। अब मान लीजिए बटाई पे कोई काम कर रहा है खेत, उसको खाद कौन देगा? ब्लैक में लीजिए आप। तो खाद की तैयारी नहीं, शिक्षा की तैयारी नहीं, परीक्षा की तैयारी नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन सी? जाने किस जमाने की उठा के ला रहे हैं बात। वो एक रंगी घूम रहे हैं आजकल जिले जिले। अखिलेश जी, भैया एक सवाल हमारा है कि कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने बयान दिया है, ये देश के लिए दूसरे अन्ना हजारे साबित होंगे, क्या कहेंगे? कौन? इमरान मसूद ने कहा है सोनम वांगचुक को लेकर के। भैया जंतर मंतर पे जिस तरह से पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, युवाओं पर लाठी बरसाई गई, उनके मुकदमे वापस हों। लेकिन एक नई पीढ़ी में एक बात अच्छी लगी, वो आंसू के गैस के गोले कैसे चलते पूछ रहे थे। बोले हमें गर्मी लग रही है, जरा अपना पानी डालिए हम पर। तो ये नई पीढ़ी के लोग नए तरह से थे, और वो झुके नहीं, एक लाठी से नहीं झुके, आंसू गैस के गोले से नहीं झुके। अगर गैस के गोले आए, उन्होंने उठाया, उन्होंने वापस भेज दिया। लाठी खाए लेकिन मोबाइल नहीं अपने हाथ से छूटने दिया। क्या इससे आपको लगता है कि भारत में नया बदलाव होने वाला है? जनता शोक में है, पार्टी की तरफ से कोई नया चेहरा होगा? अभी चुनाव तो होने दो। अच्छा अखिलेश भैया, तो नया तुम ऐसी बातें करते झगड़ा कराओगे तुम। अखिलेश सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से जेएनयू की जीत कर रहे हैं आप और सारी चीजें हुई, सभी युवा नौजवानों मेरा की सवाल पहले सुनिए। उसमें अभी ये आ रहा है बात कि इनके भरोसे सभी विपक्षी पार्टियों ने गर्म तावे पे अपनी अपनी रोटी सेकी। क्या तकलीफ है किसी को? उसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं, रोटी नहीं सीखी है, हमने साथ दिया है और खुल करके साथ दिया है। अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। जिस तरह सर आरोप लग रहा था कि अखिलेश यादव हर प्रदेश में जाते चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आप दिल्ली गए प्रोटेस्ट करने तो वहाँ सफलता मिली, क्या कुछ कहें? शिक्षा और परीक्षा की अगर बात होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होगी, या शिक्षा में परिवर्तन की बात होगी, तो हम उनके साथ हैं, हर युवा के साथ हैं। देखिए युवाओं से भी सीखने की जरूरत है, नई पीढ़ी से भी सीखने की जरूरत है, और जो लोग नहीं सीखते हैं उन्हें झुकना पड़ता है। आपने झुकते हुए देखा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसीलिए मैंने कहा जो कैमरा ये था यूं हो गया था। कुछ परिवर्तन किया गया नहीं, रिकॉर्डिंग है, तुम बात नहीं समझ पा रहे, तुम भी ओल्ड मैन हो। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।